बदमाश, लुच्चे, लफंगे। हाय, ये होश में आते ही आप मुझे मान पत्र क्यों देने लगी भाई? मुझे बेहोशी की दवा तूने ही सुंघाई होगी। मेरी आबरू पे हाथ डालना चाहता है तू, इसीलिए मुझे हवेली से उठा लाया। सरकार, आप पर वो इनायत करने वाले कुछ और लोग थे। मैंने तो उन गुंडों के चुंगल से बचाया आपको। तू मुझे चकमा नहीं दे सकता। शाम से तेरी नीयत खराब है मुझ पर। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे होश आ गया, वरना तू न जाने क्या कर डालता। अच्छा, वो न जाने क्या? बाप की जगह हुजूर, न जाने क्या तो मैं आपके होश में आने के बाद भी कर सकता हूँ। बचकर दिखाइए। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। बचकर दिखाइए। छोड़ो। कैसे छोड़ दूं? सामने शबाब है, नीयत खराब है, ये तन्हाई कबाब है, और इस कबाब में हड्डी बनने वाला भी कोई नहीं। सोचता हूँ कि वो न जाने क्या जो है ना, वो कर डालो। मुझे छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ूं? मैं तुमसे विनती करती हूँ, छोड़ दो मुझे। छोड़ दिया। अब तो यकीन आया कि आपको उठाने वाला मैं नहीं कोई और थे। हम तो सिर्फ आपके नाज ही उठाना जानते हैं। मगर आपका ये नया आशिक तो आप ही को उठा लाया ठाकुर साहब की हवेली से। घटा छाने लगी है, जान छुपते ही भयानक अंधेरा। मुझे जल्दी हवेली पहुंचाओ। हवेली? हवेली यहाँ से कोसों दूर है सरकार, और रास्ते में घना जंगल है। वैसे वहां दूर एक छोटा सा गांव नजर आ रहा है। बेहतर होगा रात वहीं काट ले। मोरनी की चाल छोड़िए और जरा हिरनी की चाल चलिए। देख नहीं सकते, कंकर चुभ रहे हैं। कंकर चुभ रहे? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? हुजूर, आपके नाजुक तलवों को कंकरों की चुम्मियों से बचा रहा हूँ। एहसान मानिए, इतना भारी बोझ उठा रहा हूँ। ओ सुग्गी, द्वार खोलना। मैं ज्यादा नहीं पी, वो बुढ़वा ने बातों में थोड़े सा। छोड़। हाँ। अरे देख तो, ये कौन आवे? मेरा भी बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका है। इन्हें लादे का हो बाबूजी? लगता है दरस शुरू हो गया है, इन्हें बाप बनावेंगी। वो तो अगले साल का प्रोग्राम है। छोड़ बदतमीज। अरे ये तो शेरनी है, शेरनी। जी हाँ, शेरनी तो है, मगर फिलहाल फीकी बिल्ली बन चुकी है। भटके में मुसाफिर है भैया, रात काटने के लिए आसरा मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी हो जाती आप लोगों की। देखो बाबूजी, ये लीजिए लालटेन, और पीछे वो दरवाजा हमारे भंडार का है, वहाँ चले जाइए। जाइए जाइए। अरे भैया सुनिए। कहिए बाबू साहेब। ऐसा है कि हमारी शेरनी के दांत किटकिटा रहे हैं। भीगे कपड़ों में बड़ी सर्दी लग रही है इन्हें। अरे तो उनसे कहिए कि कपड़े उतार दे। आपका क्या ख्याल है, सलाह पूरी नहीं है? बदमाश। बाबू साहेब, उन्होंने कपड़े उतार लिए हो तो ये चादर लपेट ले, और ये दूसरी चादर आपके लिए है। शुक्रिया। तुम बाहर जाओ। क्यों? ऐसी तूफानी बरसात में और भीगने के लिए? आपके इश्क का निमोनिया कम है क्या? आप मुझे डबल निमोनिया देना चाहती हैं? मैं तुम्हारे सामने अपने भीगे कपड़े उतारूंगी। ओह, मैंने इतनी दूर की सोची ही नहीं थी।
लीजिए, मैं आपकी तरफ पीट करके बैठा हूं। ये लीजिए। अब आप अपनी वस्त्र उतारण क्रिया आरंभ कर सकती हैं। देखो, तुम पलट कर देखोगे तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं देखूंगा। हाँ, अगर आपको कुछ दिखाना है तो आप सामने चले आइएगा। क्या? क्या? हाँ। बदतमीज, बेहुदा, जलील कहीं का। दिल पर आरी चल रही है भैया। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, हमारी शेरनी चूहे से डर गई। इस चादर में भी सर्दी लग रही। हाँ। अब तो एक ही उपाय है सर्दी मिटाने का। क्या? गर्म खून है दोनों की रगों में। जिस्म की गर्मी से एक दूसरे की सर्दी मिटा दी जाए। हाँ? इधर क्यों आते हो? सर्दी मिटाने। मुझे नहीं मिटानी है सर्दी। आगे मत बढ़ो। देखो, तुमने कहा था कि तुम्हारी नीयत खराब नहीं है, तो मैंने तुम पर भरोसा किया था। देखो, तुम वापस चले जाओ, वापस जाओ। नहीं, नहीं। अब तो मैं सर्दी मिटा कर ही जाऊंगा। नहीं। मेरी चादर भी ले लीजिए सरकार। जिस्म की गर्मी वाला नुस्खा फिर कभी आजमाऊंगा। बात तो सुन सके। सुना। अरे तू काहे सतावत है रे? यहाँ अब कभी देर से नहीं आया। तेरे पैर पड़ता हूँ मैं। अब तू मान जा सुखी, मानना। क्यों? अब भी आप पत्नी को पैरों की जूती कहेंगी? अब तो रहा नहीं जाएगा। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? बाहर भीगने के लिए। क्यों? अंदर का तापमान बहुत बढ़ रहा है। मेरी आबरू खतरे में है। ठाकुर साहब, ये क्या अंधेर हो गया? रातों रात आपकी हवेली से मेरी बिटिया उठवा ली गई। पहरे पे तू था हरामखोर। तेरे होते ये जुर्रत किसने की? क्षमा करें माई बाप, किसी ने कुछ सुंघाकर मुझे बेहोश कर दिया था। चंद्रा भाई, प्रेमी लैला के साथ जुगलबंदी जमाने हिया तो नहीं आया? सवेरे से नजर ही नहीं आया। समझ गई। लैला ने उसे थप्पड़ मारकर कोठे से बाहर निकाला था। वही हरामजादा मेरी बिटिया को उठा ले गया। मैं लुट गई ठाकुर साहब, मैं लुट गई। चंद्रा भाई, गलत बात मत करो। तुम लोग तो 25 साल पहले गई थी, अब काहे कलेजा पीट के रो रही हो? आप लोग क्या फजूल की बातें कर रहे हैं? मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा चंद्रा भाई। आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। आइए। राम राम चौधरी। राम राम। बाबूजी, हमारे गांव के चौधरी है। नमस्ते। कौन है ये लोग? रास्ता भूल गए रहे। बड़ी हवेली में राजगढ़ में ठहरे हैं, बड़े लोग हैं। बड़े लोग? हाँ। लेकिन इनका पहनावा तो हमारे जैसा है। अरे रात बरखा हुई गई रही ना, तो बीबी जी के कपड़े भीग गए, तो हमारे घरवाली ने अपना जोड़ा दे दिया इनको। अच्छा अच्छा। आज हमारी धोबी बिरादरी में सुहागनों का त्योहार है। आप पति पत्नी भी शामिल होंगे तो हमारा मान बढ़ेगा। हाँ जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे।
लड़की तिलक लगाओ। का रे भांग पिया है का? अरे हम सच कह रहे हैं, कल ठाकुर साहब की हवेली में प्रजा के लिए मुजरा था, उसमें मटक मटक के नाच रही थी। अरे ये तो वैश्या है, वैश्या। देखो तू किसे लाया हमारे पवित्र त्योहार में? हम तो चोरू मर्द समझ के ले आए रहे चौधरी। अब हमें क्या पता कि एक गंदी मछरिया है। ठहरो, बाबूजी इधर बताओ, मधुमक्खियां काट लेगी। घबरा मत लेना। उठो बाबूजी, इनके शरीर में आग लगी है, दवा दारू करना पड़ेगी। चलिए हमारे साथ। ऊपर जल्दी चलिए, चलिए चलिए। भैया संभाल के, धीरे से, आराम से। अपने मर्द के बदन पे एक तेल लगाइए, अगन ठीक हो जाएगा। हाँ, घंटे 2 घंटे बाद इन्हें जूड़ी ताप आए तो कम्बल उड़ा दीजिए। हाँ। अब मैं चलता हूँ, मधुमक्खियां लौटने से पहले शहद निकालूंगा। मुझे बचाने के लिए तुमने इतनी तकलीफ मोल ली। तुम चाहते तो भाग के बच निकलते। बड़ी भूल हो गई भाई, बहुत ही बड़ी भूल हो गई। भूल? अगर मैं बच निकलता तो इस वक्त आप यहाँ लेटी होती और आपका संगे मरमर जैसा बदन वैसा ला रहा होता। बदमाश, चुपचाप लेटे रहो, मुझे मालिश करना है। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? बहुत सर्दी लग रही है। आदिवासी ने कहा था जुड़ी ताप आए तो कंबल उड़ा देना। अब मैं कंबल कहाँ से लाऊं? उफ, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, बहुत ज्यादा। कल रात तुमने कहा था सर्दी मिटाने का एक दूसरा तरीका भी है। याद नहीं क्या कहा था मैंने। बदन की गर्मी। प्रेमी, प्रेमी समेट लो मुझे। कस के समेट लो मुझे। आज तुमने मेरा नाज तोड़ दिया। लैला आज पहली बार किसी मर्द की बाहों में गई है और अब से
हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी लैला बनकर रहेगी, सिर्फ तुम्हारी। लैला नहीं, लीला बनकर, इस प्रेमी की प्रेरणा बनकर। मेरी जान, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम खुद। प्रेमी, प्रेमी, मैं तन मन से तुम्हारी हूँ। मुझे अपना लो, मुझे हर तरह से अपना लो। क्या हुआ? नहीं, इस तरह तुम्हें अपनाना कोठे वाला तरीका होगा। मैंने तुम्हें देवी का रूप देखा है लीला। दुनिया वालों के सामने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा मैं, तुमसे ब्याह रचाऊंगा। लीला, ये क्या हो रहा है? क्यों लगा रहे मुझे? आखिर मेरा कसूर क्या है? इस लड़की को जबरदस्ती उठाकर लाए हो। नहीं, इन्हें उठाने वाले कोई और थे, मैंने तो बचाया इन्हें। रंगे हाथों पकड़ा गया तो चकमा देता है। बाई जी को देहातन भी बना दिया ताकि पहचाना न जाए। मुझे बेहोशी की दवा सुनाई थी ना तूने, ये ले उसका रुक जाओ, मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ इसके साथ। बहुत खूब, तुम भी इसकी साइड लेने लगी बाई जी। लगता है इस गुरु घंटाल ने तुम्हें रातों रात हथेली पे चांद दिखा दिया। कुत्ते की औलाद, तुम इससे बात कर। तू, हमें हुक्म मिला है तुम्हें हथकड़ी में लाया जाए। तुम्हारा कसूर है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। चलो हमारे साथ पुलिस थाने। फिर मैं भी साथ चलूंगी। तुम हवेली चलोगी बाई जी। फिक्र मत करो लीला, का हुक्म है। अरे भाई, हम तो समझे थे कि प्रेमी तुम्हें उठाकर ले गया है, पर तुम कह रही हो कि उसने तुम्हें गुंडों से बचाया। जी हाँ ठाकुर साहब, उसने अपनी जान पर खेलकर सिर्फ गुंडों से ही नहीं, कई मुसीबतों से बचाया है मुझे। वो हीरा आदमी है। जिस आदमी को तूने घर से थप्पड़ मार के निकाला, आज वो तुझे हीरा नजर आने लगा। माँ, मैं प्रेमी को गलत समझी थी। वो बेहद शरीफ आदमी है और मुझे उससे प्यार हो गया है। 2 रातें उसके साथ गुजारी और प्यार हो गया तुझे? हाँ चंद्रा भाई, वो इसलिए कि ये तुम जैसी नहीं है ना। तुम किसी के साथ अगर 1000 रातें भी गुजारो तो तुमको प्यार नहीं होगा, मगर आम इंसान अगर किसी के साथ 2 मिनट भी गुजारे तो उसके मन में प्यार का मामला फिट हो जाता है। आप चुप रहिए सेठ जी। साफ साफ बता, प्यार में कहाँ तक बड़ी है तू? लुट कर तो नहीं आई? वो अगर लूटना चाहता तो शायद मैं, मगर प्रेमी लाखों में एक है माँ। उसने मुझ में देवी का रूप देखा है। वो मेरे माथे से कोठे का कलंक मिटाना चाहता है, मुझसे ब्याह करना चाहता है माँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है लैला जान, नेक काम है। प्रेमी को हम छुड़ा के लाएंगे और तुम्हारे ब्याह का सारा खर्चा भी हम करेंगे। हुजूर, आपको इस नेक काम में हाथ बटाने के लिए कुछ और करना होगा। क्या? आपको लैला के ब्याह में बाप बनकर कन्यादान करना होगा और ब्याह मेरे कोठे पर होगा। अरे ये क्या है? आहिस्ते आहिस्ते मेरे